अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी। तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा के मुबारक दिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है,
जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि जायज़ सवाल होना चाहिए, नाजायज़ सवाल नहीं होना चाहिए। जो भी जायज़ सवाल करे अल्लाह पाक उसे ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसे ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मेरे भाइयों, आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 29वां रोज़ा और मुमकिन है आखिरी रोज़ा, यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने का ये आखिरी जुमा, और मालूम नहीं हम में से किन किन की ज़िंदगी का आखिरी जुमा। यकीन करें कि गुज़श्ता साल बहुत से लोग हमारे दरमियान में मौजूद थे, इस रमज़ान में वो हमें नज़र बोलो नहीं आए। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार किया, अल्लाह को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने नबियों की आमद का इनकार किया, नबियों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने फ़रिश्तों का इनकार किया, फ़रिश्तों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने कब्र का इनकार किया, हशर का इनकार किया, क़यामत के दिन का इनकार किया, जन्नत का इनकार किया, जहन्नम का इनकार किया। न वो जन्नत को मानते हैं, न वो जहन्नम को मानते हैं, न वो क़यामत के दिन को मानते हैं। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है, लेकिन दुनिया छोड़कर जाना और मौत का आना एक ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों न हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान क्यों न हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो देहात का रहने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, लेकिन वो इस बात को ज़रूर मानता है कि मुझे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है, एक न एक दिन मेरी मौत ज़रूर आनी है। और मेरे प्यारों, इस बात का यकीन अल्लाह के कुरान को सुनकर नहीं आता, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान को सुनकर नहीं आता। तो कम से कम हम अपने घर का हाल देख लें। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप के जनाजे को अपनी आंखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ को दुनिया से जाते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को दुनिया से जाते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, अपने महल्ले से जाते हुए दुनिया से अपनी आंखों से देखा होगा। दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है, और दुनिया में बसने वाले लोगों, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दरमियान में रहता था या रहती थी, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या खाना खाती थी, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या शरीक रहती थी। लेकिन आज वो दिन आया जब मेरी मौत आ गई, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाले, मुझे कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद मुझे घर से निकाला, घर से निकालने के बाद मुझे महल्ले से निकाला, महल्ले से निकालने के बाद मुझे गांव से निकाला और कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना, अपने इस हाल को भूल मत जाना। और मेरे प्यारों, जब भी किसी के इंतकाल की खबर हमारे मोबाइल पर आवे तो उस वक्त फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए, आज उसकी मौत की खबर मुझे दी जा रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी। मुझे असल मुख्तसर ये मज़मून इसलिए जिक्र करना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, मुकम्मल होने को है, कुछ घड़ियाँ बाकी हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने ने हमें ये पैगाम दिया है, जैसे रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ है, इसी तरीके से एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी बोलो मुकम्मल हो जाएगी। हर एक का एक न एक वक्त फ़िक्स है, और कुरान करीम
करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कुल, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें बतला दो, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें समझा दो। मताउद दुनिया कलील, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम आपस में लड़ाई झगड़े करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में भाई ने दूसरे भाई से बोलना बंद कर दिया है, जिस दुनिया की मोहब्बत में नफरत भरी जिंदगी गुजर रही है, जिस दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज किया जा रहा है, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह के घर से दूर रहते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में आपस में नफरत भरी जिंदगी गुजारते हो, लड़ाई झगड़ों में जिंदगी गुजारते हो, अल्लाह फरमाते मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की जिंदगी तो थोड़े दिनों की जिंदगी है, तुम्हारे देखते देखते खत्म हो जाएगी। और बोलो खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है? एक वो दिन था कि हमारा बचपन था, हम अपने बचपन को याद करते हैं, फिर जवानी आ गई, अब हम सोचते हैं कि काश बचपन वापस आ जाता। इसी तरीके से बुढ़ापा भी आ जाएगा। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, ओ लोगों, अपनी ज़िंदगी को रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरह गुजारो, जैसे रमज़ान के महीने में बहुत से बड़े बड़े गुनाहों से हमने अपनी ज़ात को अल्लाह के फजलो करम से बचाया है, और अल्लाह के फजलो करम से हमने अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल अपनी टूटी फूटी मेहनत से किए हैं। अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मंजूर फरमा ले। तो फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरह गुजारो, इंशाअल्लाह मौत ईद की तरह आएगी। मरना तो हर किसी को है, जाना तो हर किसी को है। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो सुन लो, दुनिया में तो कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है, कोई परेशानी में होता है तो कोई तकलीफ में होता है तो कोई राहत में होता है, कोई बंगले में रहता है तो कोई झोपड़े में रहता है, कोई मालदार होता है तो कोई गरीब होता है। दुनिया में हर एक की मुख्तलिफ हालतें हैं, कोई एक हालत पर नहीं है। और अल्लाह ने अपनी हिकमत को पेशे नज़र रखते हुए हर एक की मुख्तलिफ हालतें बनाई हैं, लेकिन दुनिया की हालत का कोई एतबार नहीं। ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। दुनिया में तो कोई आदमी खुश है, कोई परेशानी में है, कोई झोंपड़े में रहने वाला है, कोई बंगले में रहने वाला है, लेकिन आखिरत में देखना है कि जन्नत वाले लोगों के साथ है। या अल्लाह हिफाजत फरमाए, कुरान करीम में मौजूद है वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह फरमाते सुन लो, दुनिया की जिंदगी में अगरचे नमाज पढ़ने वाले और नमाज न पढ़ने वाले, अल्लाह को राजी करने वाले और अल्लाह को नाराज करने वाले, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले और अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, अगरचे एक ही घर में रहते हैं, अगरचे एक ही महल्ले में रहते हैं, अगरचे एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन क़यामत के दिन मुजरिमीन को, अल्लाह को नाराज करने वाले लोगों को नेक लोगों के साथ खड़े रहने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयाते दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, 2 दिन की ज़िंदगी है, देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। 2 दिन की ज़िंदगी में क्या खुशी मनाए और क्या गम करे। हयाते 2 रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मुसाफिर हैं, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में बोलो अल्लाह से राज़ी रहना चाहिए। तो कुरान करीम में फरमाते वल आखिरतु खैर, दुनिया की ज़िंदगी में तो कोई टेंशन में होता है, कोई टेंशन बगैर होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई राहत में होता है, लेकिन अल्लाह फरमाते मरने के बाद कोई टेंशन नहीं है, वहाँ आखिरत की ज़िंदगी बेहतर ही बेहतर है। लेकिन किन लोगों के लिए? लिमन इत्तक़ा, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी किया और अपनी ज़िंदगी को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारा। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वला तुज़लमून फतीला,
अल्लाह फरमाते सुन लो मेरे बंदो, मैंने जुल्म अपने ऊपर भी हराम कर लिया है और अपने बंदों पर भी हराम कर लिया है। कयामत में किसी पर जुल्म का मामला नहीं, किसी पर जाति का मामला नहीं। जिसने राई के दाने के बराबर नेकी की होगी उसको भी बदला जरूर मिलने वाला है। लेकिन आगे अल्लाह समझाते ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मौत तुम्हें बोलो छोड़ने वाली नहीं है, वो तो आकर ही रहेगी। इसलिए उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, मौत बरहक है लेकिन कफन के मिलने में शक है। कफन का मिलना यकीनी नहीं है लेकिन मौत का आना तो यकीनी है। बोलो हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से बढ़कर किसी का मकाम हो सकता है? आपके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, आपके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है। फिर भी हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबाई किराम के दरमियान में हमारे आका तशरीफ़ फरमाए, सहाबाई किराम बैठे हुए हैं, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम से फरमाया मेरे सहाबाई किराम सुन लो, जब मैं खाने के लिए लुक़मा उठाता हूँ और अपने मुँह में रखता हूँ तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती है कि ये लुक़मा मेरे हलक से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबाए किराम मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हो, मैं एक तरफ सलाम फिरता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मुझे दूसरी तरफ सलाम फिरने की भी उम्मीद नहीं होती है। जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, ऐसे नबी का ये हाल है। और हमने तो कई कई सालों के प्लान अभी से किए हुए हैं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। 2023 में ये करेंगे, 2024 में ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे, एक सेकंड के बाद हमारे साथ क्या हो जाए बोलो किसी को भी नहीं मालूम है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया में बसने वाले हर इंसान को मौत के रास्ते से गुजरना होगा। कोई ऐसा नहीं है कि मौत से बच जाए, बल्कि हर एक को मौत तो आनी ही आनी है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया से पर्दा फरमाना पड़ा है। अगर पूरी ज़िंदगी क़यामत तक के रहने के लिए कोई हकदार होता और क़यामत तक की अगर किसी को ज़िंदगी देने का हक होता तो हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, फिर भी एक वक्त मुकर्ररा पर उन्हें भी दुनिया से पर्दा फरमाना पड़ा है। तो मेरे प्यारों एक न एक दिन हमें भी बोलो ये दुनिया छोड़ देनी है। एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, यानी बदन से, तन से यानी बदन से, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी। अब वो किसी को नहीं मालूम कि कब रूह बदन से निकलेगी। एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी। देख लेना देख लेना ये आंखें बदल जाएगी, मौत सर से किसी के न टल जाएगी, अस्दहा बन के सबको निगल जाएगी। मौत से किसी को भी बोलो छुटकारा नहीं है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत रूह निकालने वाले फरिश्ते महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकालने के लिए तशरीफ लाए हैं। रूह निकालते निकालते इज़राइल अलैहिस्सलाम
घुटने के करीब पहुंचे। हमारे नबी ने फरमाया इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ हो रही है, और ऐसी सख्त तकलीफ हो रही है कि मुझे ताइफ में पत्थर मारे गए, उहद में मेरे दांत मुबारक शहीद किए गए, जिंदगी में परेशानियों का सामना किया है, कोई सुबह ऐसी नहीं थी जिसमें कोई नई परेशानी का सामना न किया हो, और कोई शाम ऐसी नहीं थी जिसमें कोई नई परेशानी का सामना न किया हो। उसके बावजूद जिंदगी में ऐसी सख्त तकलीफ नहीं हुई है, ऐसी तकलीफ आज हो रही है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत घबरा गए। फरमाया मेरे महबूब मेरा मिजाज या मेरा प्लान आपको तकलीफ पहुंचाने का बोलो नहीं है, मेरी क्या हिम्मत हो सकती है कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इंसान नेक होता है उसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह को राज़ी करने में गुजारी होती है, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती है, आपस में मोहब्बतें फैलाई होती है, नफ़रत वाली ज़िंदगी से अपनी ज़ात को बचाया होता है, नमाज़ों का एहतमाम करने वाला होता है। जब उसकी रूह को निकाली जाती है तो इतनी आसानी से उसकी रूह निकल जाती है जैसे आटे में से बाल को निकाला जाता है, कितना आसानी से निकल जाता है। इसी तरीके से नेक आदमी की रूह निकलती है। लेकिन जब कोई आदमी अल्लाह को नाराज करने का आदी है, हमेशा अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह को नाराज करने में जिंदगी गुजारता है, कभी कभी मलकुल मौत रूह को घुटने में रोक कर अजाब देते हैं, कभी पेट में रोक कर अजाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अजाब देते हैं, कभी हलक में रोक कर अजाब देते हैं। बल्कि सही हदीस में हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, मौत की सख्ती से पनाह मांगो। उस वक्त की सख्ती इतनी सख्त होती है, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन मरने वाले को मौत की सख्ती का एहसास रहता है। हम बेचारा उसको समझते हैं जो मर गया है, हकीकत में बेचारा वो नहीं है जो मर गया है, बेचारे तो हम है कि हमें मौत के रास्ते से गुजरना है। मिशका शरीफ में हदीस मौजूद है, हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो। उस वक्त ऐसी शिद्दत की प्यास लगती है कि पूरा समंदर पिला दिया जाए फिर भी प्यास पूछती नहीं है। हदीस शरीफ में लिखा है कि मौत की कड़वाहट से पनाह मांगो, कि मौत की कड़वाहट का एहसास साल तक रहता है। अल्लाह हम सब के लिए मौत आसान फरमाए। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुंचे। हमारे नबी ने फरमाया इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ हो रही है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत ने फरमाया अल्लाह के नबी मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मैं आपको दुख पहुंचाऊं, मेरा तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं है, मेरा दुख देने का कोई इरादा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़राइल मैं जानता हूँ तू मुझे तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता है, मैं जानता हूँ तू मुझे दुख देना नहीं चाहता है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत का दुख हो रहा है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत की तकलीफ हो रही है। तो मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ पहुंचाएगा उनका क्या हाल होगा। इज़राइल आज मेरी एक दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को कबूल करोगे, उस दरख्वास्त को मंजूर करोगे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत पूछते हैं अल्लाह के नबी फरमाइए क्या दरख्वास्त है। फरमाया कि क़यामत तक के आने वाले मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ देने वाला है वो सारी की सारी तकलीफ में मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुँचाना। जिस नबी ने मौत तक हमें मोहब्बत दी है, जिस नबी ने आखिरी वक्त तक हमें मोहब्बत दी है, उस नबी ने पूरी ज़िंदगी ये कहा कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे उम्मतियों मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज को कभी भी मत छोड़ना। और आखिरी वक्त में भी आपने अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया अस्सला अस्सला अस्सला, मेरे उम्मतियों नमाज को कभी भी मत छोड़ना। अब रमज़ान का महीना चला जाएगा, फिर हम अपनी मस्जिदों का हाल देखेंगे कि मस्जिदों का क्या मामला है। जिस नबी ने हमारे साथ इतना मोहब्बत भरा मामला किया हो उस नबी की नमाजों से हमें मोहब्बत नहीं, तो फिर मेरे प्यारों हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की। लेकिन ये बात फाइनल और तयशुदा बोलो हर एक को दुनिया से जाना ही जाना है, कोई दुनिया में हमेशा हमेश नहीं रहेगा। हदीस शरीफ में लिखा है कि जिसको मरते वक्त तक कलमा मिल गया अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको ईमान वाली कलमे वाली आफियत वाली मौत नसीब फरमाए। मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तो हर इंसान
इंसान को दुनिया तो छोड़नी है, लेकिन कामयाबी ये है कि मरते वक्त उसे कलमा मिल जाए। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोते हुए आता है। हर बच्चा दुनिया में आता है चीख चीख के रोता है, चिल्ला चिल्ला कर रोता है, और उसके रोने को देखकर घर वाले खुश होते हैं, घर वाले हंसते हैं, घर वाले मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा जवान होने के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के काम के मुताबिक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजार कर दुनिया से जाता है तो ये दुनिया से हंसते हुए जाता है और घर वाले रोते रह जाते हैं। तो अल्लाह से ऐसी मौत मांगनी चाहिए कि हमें बोलो मौत का कोई अफसोस न हो, बल्कि मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। और एक हदीस में फरमाया मौत तो मोमिन के लिए पुल है, यानी एक महबूब को छोड़कर दूसरे महबूब से मिलना होता है। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक ने मलकुल मौत को ये जिम्मेदारी दी है कि हर किसी की रूह को कब्ज़ करेगा, कोई उससे बचने वाला नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई आदमी दुनिया से जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, जनाजे को लोग उठाकर ले जाते हैं। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए होते हैं, नमाजों का एहतमाम किया होता है, अपने दिल को मखलूक की दुश्मनी से पाक और साफ रखा होता है, मोहब्बतें फैलाई होती है, नफरत वाली ज़िंदगी से अपनी ज़ात को बचाया होता है, हमेशा लोगों के साथ भी अच्छा सलूक किया होता है, अल्लाह के हुकूक को भी अदा किया होता है, अल्लाह के बंदों के हुकूक को भी अदा किया होता है, तो वो कहता है ओ लोगों जल्द से जल्द तुम मुझे राहत वाली जगह पर पहुंचा दो, जल्द से जल्द तुम मुझे इत्मीनान वाली सुकून वाली जगह पर पहुंचा दो। इसलिए कि हदीस शरीफ में कब्र बोलो जन्नत के बागों में का एक बाग है और कामयाब आदमी की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। लेकिन बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए, कभी नमाजों का एहतमाम उसकी ज़िंदगी में न रहा, न हलाल कभी खाया है, हमेशा हराम खाता रहा, लोगों को दुख देता रहा, लोगों को तकलीफें पहुंचाता रहा। अरे कई लोगों के हुकूक उसने पामाल कर दिए, अल्लाह को भी नाराज़ करता रहा, अल्लाह के बंदों को भी तकलीफ पहुंचाता रहा। मरना तो हर किसी को है, नेक आदमी भी दुनिया से जाएंगे, गुनहगार आदमी भी दुनिया से जाएंगे, हर एक का एक वक्त फिक्स अल्लाह ने कर दिया है, उस वक्त पर हर एक की मौत आनी है। फिर एक सेकंड आगे नहीं, एक सेकंड पीछे नहीं, बल्कि 18वें पारे में सूरह मोमिनून में अल्लाह पाक ने इस मंजर को बयान फरमाया है कि जब नाफरमान लोग दुनिया से जाएंगे वो अफसोस करेंगे हाय अल्लाह, फिर हमें एक मर्तबा ज़िंदगी मिल जाती तो अच्छा होता, हमने तुझे नाराज़ किया है, अब तुझे राज़ी करके वापस आएंगे। लेकिन बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, जब बुरे आदमी को उठाकर ले जाते हैं लोग, जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ किया होता है, हमेशा लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई होती है, हदीस शरीफ के सही अल्फाज वो कहता है हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। हदीस शरीफ में लिखा है कि उस मुर्दे की आवाज़ को इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम की तमाम मखलूक सुनती हैं। अगर उसकी आवाज़ कोई इंसान सुन ले तो तमाम के तमाम इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ही है, बोलो हम सब चाहते हैं कि मौत के वक्त हमें कलमा मिल जाए, चाहते कि नहीं चाहते? अल्लाह हमें ईमान वाली, आफियत वाली, इज़्ज़त वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी दुनिया से जा रहा हो, तुम्हें ये एहसास है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, तो उसे यूं मत कहो कि तू कलमा पढ़, हो सकता है मौत की तकलीफ में वो कलमे का इनकार कर दे, और कलमे का इनकार करके दुनिया से जाए तो फिर दुनिया से बगैर ईमान के जाना हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया कि उसके कान में कलमा पढ़ो, वो कान में कलमा पढ़ेंगे, सुन सुनकर कलमा पढ़ लेगा। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि रूह निकालने वाले फरिश्ते, मलकुल मौत, और आखिरी वक्त में मेरे प्यारो ये बात भी हदीसों में लिखी है, शैतान बिल्कुल करीब बैठ जाता है। आदमी अगर कितना भी नेक होता है, कितना भी अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करने वाला होता है, लेकिन शैतान बिल्कुल करीब होता है, और शैतान की पूरी ये कोशिश रहती है कि कौन सा हमला कर दिया जाए और वो ईमान से महरूम हो जाए और ईमान के साथ दुनिया से न जाए। ये पूरी कोशिश रहती है। आप उलमा से पूछो, कभी शैतान बाप की शक्ल में आता है, कभी शैतान माँ की शक्ल में आता है, कभी शैतान रिश्तेदारों की शक्ल में आता है, और उसे आखिरत से, अल्लाह से और कलमे से दूर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत
कौन? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नमाजों के औकात में मस्जिदों का मुआयना करते हैं, मस्जिदों को देखते हैं। बोलो अल्लाह पाक ने हम पर नमाजें कितनी फ़र्द की हैं? 5 वक्त की नमाजें फ़र्द की हैं। नमाजों के औकात में मस्जिदों को देखते हैं और देखते हैं कि कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज का जमात के साथ एहतिमाम करने वाले हैं। सिर्फ रमज़ान वाले नहीं, सिर्फ ईद वाले नहीं, सिर्फ जुमा वाले नहीं, 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करने वाले कितने मोमिन बंदे हैं जिन्होंने हमेशा 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम किया। हदीस शरीफ में लिखा है, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत अल्लाह का वो बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम किया है, शैतान को भी उससे दूर कर देते हैं और ख़ुद कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं। तो मेरे प्यारों, रमज़ान का महीना चले जाने के बाद बोलो मस्जिदें बंद नहीं हो जाएगी, मस्जिदें खुली रहेगी। जैसे रमज़ान के महीने में हमने अपने आप को नमाज का पाबंद बनाया, रमज़ान का महीना जाने के बाद भी कहो इंशाअल्लाह हम नमाज को ज़रूर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत है मेरे प्यारों, कुछ नहीं कर सकते हो, नमाज के पाबंद बन जाओ, दूसरे नेक अमाल की तौफीक अल्लाह पाक खुद ब खुद हमें अता फरमाएगा। जो लोग मस्जिदों से दूर रहते हैं, अल्लाह के घरों से दूर रहते हैं, अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं, उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। और जो मस्जिदों में आकर अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना है, हमारे हिंदुस्तान में आए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से आए। हज़रत ख्वाजा साहब पर अल्लाह पाक ने हज़रत ख्वाजा साहब पर ऐसी बातें खोली कि हज़रत ख्वाजा साहब की बातों को सुनकर हज़ारों लोगों ने ईमान कबूल किया और उनके जनाजे को देखकर भी कई लोग ईमान कबूल करते रहे। हज़रत ख्वाजा साहब ने हमें समझाने के लिए एक ज़बरदस्त बात बयान फरमाई थी कि कल क़यामत में अल्लाह पाक जानवरों से कहेगा, बोलो किससे कहेगा? जानवरों से कहेगा, ए जानवरों तुम मेरा शुक्र अदा करो। उलमा से पूछो, कुरान करीम में मौजूद है, हदीस शरीफ में मौजूद है, हर जानवर अल्लाह को याद करता है, हर जानवर अल्लाह को अपनी अपनी ज़ुबान में पुकारता है। कल क़यामत में अल्लाह पाक जानवरों से कहेगा, ए जानवरों तुम मेरा शुक्र अदा करो। उस वक्त ऊंट कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे घोड़ा नहीं बनाया। घोड़ा कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गधा नहीं बनाया। गधा कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर यानी सुअर नहीं बनाया। और खिंजीर यानी सुअर कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इंसान बनाकर बेनमाजी नहीं बनाया। इससे मेरे प्यारों अंदाज़ा लगाओ नमाज का न पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब बेनमाजी ज़मीन पर चलता है, कुत्ता और खिंजीर जिसको हम हकीर और जलील समझते हैं, बेनमाजी से कुत्ता और खिंजीर भी पनाह मांगते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब बेनमाजी अपने बदन पर कपड़ा पहनता है तो वो कपड़ा अल्लाह की पनाह में आता है कि अल्लाह मैं कैसे मनहूस जिस्म पर आया हूँ जो तेरे सामने झुकने को तैयार नहीं, जो तेरे सामने सजदा करने को तैयार नहीं। तो मेरे प्यारों, ईद आ जाने पर नमाज माफ़ बोलो नहीं होगी। अल्लाह पाक की नेमतों से हम रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, 7वें दिन फ़ायदा नहीं उठाते हैं। फिर क्यों अल्लाह के सामने 7वें दिन झुकते हैं? 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें दिए, 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे सिर्फ सवा घंटा या 1.5 घंटा मांगा है। और 1.5 घंटा फारिग करने पर कितना बड़ा इनाम, मौत के वक्त कलमे का मिल जाना, मौत के वक्त शैतान के हमले से महफूज रहना, रोज़ी में इतनी ज़्यादा बरकत। नमाज न पढ़ने वाले अगरचे कमाते होंगे, अल्लाह पाक रोज़ी तो बोलो अपने दुश्मनों को भी देता है, अपने न मानने वालों को भी देता है, बल्कि कभी कभी होता ऐसा है दुश्मनों को ज़्यादा देता है, मारने वालों को, मानने वालों को, अल्लाह को मानने वालों को अल्लाह पाक भूखा रखकर आजमाते भी हैं, परेशानी में मुब्तला करके आजमाते भी हैं। तो मेरे प्यारों, नमाज पढ़कर जो कमाने वाली रोज़ी होती है, अगरचे वो थोड़ी होती है लेकिन उसमें बरकत बहुत ज़्यादा होती है। और नमाज छोड़कर कमाने वाली जो रोज़ी होती है, होती तो है बहुत ज़्यादा, नज़र भी आती है
लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है। तो मेरे प्यारों, आज से कहो इंशाअल्लाह हम नमाज़ों का अहतमाम ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक मौत के वक्त को आसान फरमा देगा। रमज़ान का महीना जैसे रुखसत हुआ है, ऐसे एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी रुखसत हो जाएगी। अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे लैलतुल जाइज़ा के मुतालिक और ईद के मुतालिक। तो मैं गुज़श्ता कल आपके सामने तफसीली बातें कर चुका हूँ। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। तो जितना भी हो सके जुमा के दिन दुरूद शरीफ भी ज़्यादा पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको दुरूद पाक का भी एहतमाम की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए।